नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन वर्क करती है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट। मैंने कोर्स टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं कि ये टॉपिक मैं लेने वाला हूँ। काम के टॉपिक है बहुत ही, बस इन टॉपिक्स को सीखने के बाद ही आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाकर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा नहीं सीखना है आपको, थोड़ा सा ही सीखना है, बस उसी की प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा ही सीखेंगे लेकिन सही सीखेंगे, काम की चीज़ सीखेंगे, रियल लाइफ में उसको उतारेंगे, उसके जो रियल एक्सपीरियंसेस है वो लेंगे, उस बिहाफ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को और स्ट्रांग बनाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है। उसके बाद एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में अपडेट देनी है कि टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने बनाए हैं, हम सभी के लिए बनाए हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं वॉइस चैट रखता हूँ सैटरडे संडे को, ताकि आप डायरेक्टली मुझसे आपकी जो भी क्वेरीज है वो बता सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी रहा बाकी दिनों में या फिर उस दिन में, तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना। वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरी है वो वहाँ पे लिख देना। मैं या फिर कोई भी बंदा जो उस क्वेरी को सॉल्व कर सकता है वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देगा। और ये बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी के क्वेश्चन के, किसी के क्वेरीज के आंसर पता है तो आप वहाँ पे उसको रिप्लाई दे सकते हैं। आप सभी को वहाँ पे उस ग्रुप में छूटे, आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अगर वॉइस चैट ऑन करना है तो वॉइस चैट भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, या फिर जो कल की यानी कि पिछला वीडियो है उसमें मैंने ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट को सिखाया था कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। एक बात और बतानी है कि ट्रेंड लाइन जो है वो एक लेवल में काम नहीं करती दोस्तों, करती है। मुझको पता है कि आपने बहुत सारे कोर्सेस लिए हैं और उसमें बताया है कि ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ करना सीखे होंगे आप लोग, और वो काम करती भी होगी, है ना। लेकिन मैं जो इस कोर्स में बता रहा हूँ, आप थोड़ा उस पर ध्यान दें। जो पुराना कंटेंट सीखा है वो काम का है, आई नो, पर थोड़ा सा इस कोर्स के लिए, थोड़ा कुछ दिनों के लिए इसको एक साइड में रख दे, और जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ट्रस्ट करें। उस नॉलेज को आजमा के देखना है तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट आपको करना चाहिए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेवल भी काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लेवल से ज़्यादा स्ट्रांगली जोन काम करता है। तो हम जो ट्रेंड लाइन सीखेंगे या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे जोन पे, क्योंकि वो हमारी एक्यूरेसी को और बढ़ाता है। फेक ब्रेकआउट के चांसेस लेवल में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, अगर आप कोई लेवल ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट में, तो ज़रूरी नहीं कि वो लेवल आपने 100% एक्यूरेटली ड्रॉ की है। मान लेते कि ये मैंने लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दी, अब ज़रूरी नहीं कि 100% ये लेवल काम करेगी ही करेगी, या फिर मैंने जो ड्रॉ की है वो सही से ड्रॉ की है कि नहीं की है ना। या फिर ये यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे होनी चाहिए थी, कहाँ होनी चाहिए थी, इसका एक एक्यूरेसी नहीं मिलता है दोस्तों आपको। और कोई भी बंदा, जितना भी प्रो ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो एक्यूरेटली लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकता। ऑल्दो वो मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करके ड्रॉ कर सकता है और वो वर्क भी कर सकती है, ऐसा नहीं बोल रहा है वर्क नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पे ना जो बिगिनर होते हैं या फिर जो नए नए सीखने के लिए आए हैं, वो लोग यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ ड्रॉ करने की बजाय वो यहाँ ड्रॉ कर देंगे और फिर बोलेंगे फेक ब्रेकआउट होगा, ये हो गया। इसीलिए मैं आपको जो सही तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का वो बताऊंगा, और मेरी बात मानेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आप आजमा के देखिए, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए ऐसे हवा में, इसको आजमा के देखिए। रिजल्ट मिलने लगे तो फॉलो करें, नहीं मिलने लगे तो वही पुराना अपना तो चल ही रहा है ना। चलिए, तो फिर मैं बोल रहा था कि ये लेवल में काम नहीं करेगी, वो काम करेगी ट्रेंड लाइन जोन में, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है वो जोन में काम करेगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए जोन में। ट्रेंड लाइन कंसेप्ट में मैंने बताया था कि हमको जो मार्केट सिलेक्ट करना है वो ट्रेंड रेंज मार्केट सिलेक्ट करना है ट्रेंड लाइन के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप टाइप ऑफ मार्केट में जाके देख ले, या फिर ट्रेंड लाइन कंसेप्ट का भी वीडियो दिया है, उसमें देख ले, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड रेंज मार्केट कैसे दिखता है ना। सो ट्रेंड रेंज मार्केट सिलेक्ट करना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लेवल ड्रॉ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जोन को, ताकि हमारा अगर फेक ब्रेकआउट भी हो रहा है तो हमको पता चले। जोन क्या होता है ना, जोन एक एरिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का,
और मार्केट उस एरिया में से कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है, उसको टच करके ही रिवर्सल हो सकता है, या फिर उसके बीच में से रिवर्सल हो सकता है, या फिर उसके जो एरिया का जो एंड है उस एरिया की जो लिमिट है उस लिमिट से वहाँ पे रिवर्सल दे सकता है। तो कहीं से भी वो रिवर्सल हो सकता है, इसलिए हमको जोन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड में गया था। अब इसको थोड़ा भूल जाइए, एक साइड में रख दीजिए। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड में गया था और हमको अभी कोई भी 2 पॉइंट ले लेना है, कोई भी 2 पॉइंट जहाँ पे आपको बड़ी स्विंग दिख रही है, ऐसे कोई भी 2 रिवर्सल पॉइंट ले लेना है। अभी डाउन के लिए जा रहे हैं तो ऊपर के साइड की रिवर्सल पॉइंट लेंगे। अप के लिए अगर देख रहे हैं ट्रेंड रेंज मार्केट में, तब हम नीचे के साइड की रिवर्सल पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये डाउन की तरफ जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ के रिवर्सल पॉइंट लेंगे। कोई भी 2 ले ले, कोई भी 2, ये 2 ले ले, या फिर ये 2 ले ले, या फिर ये 2 ले ले। कोई भी 2 रिवर्सल पॉइंट पे आपको फोकस करना है। मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला रिवर्सल पॉइंट में फोकस करता हूँ। ठीक है, चलिए, इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूँ। ट्रेंड लाइन लेनी है आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल से। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ तो आपको पहचान में आए। चलिए, तो ये 2 रिवर्सल पॉइंट मैंने लिए, एक ये वाला रिवर्सल पॉइंट और एक दूसरा ये वाला रिवर्सल पॉइंट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बॉडी टू बॉडी लेवल ड्रॉ करनी है सबसे पहले। हाँ, ये सही तरीका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुझे नहीं पता मार्केट आगे यहाँ पे रिवर्सल देगा नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है। ये पहला रिवर्सल पॉइंट और ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट, इन दोनों पे ही फोकस करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है अभी फिलहाल, ये आगे गया ही नहीं, तो इन दोनों को रिवर्सल करके हमने सबसे पहले बॉडी टू बॉडी लेवल ड्रॉ कर दी। इस तरह से ड्रॉ करने के लिए करनी है कि बॉडी और यहाँ की रिवर्सल की बॉडी और यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट की बॉडी मैच हो और इसके ऊपर कोई बॉडी ना रहे इस लेवल के। तो इस तरह से ड्रॉ करनी है। ठीक है, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करने के बाद हमको करना है एक पैरेलल लाइन ले लेनी है। यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं आप, यहाँ पे कॉपी करके एक पैरेलल लाइन क्रिएट होगी। ये पैरेलल लाइन को एज इट इज इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो बड़ी वीक होगी, ये 2 रिवर्सल पॉइंट की यहाँ पे जो वीक है ये छोटी है, यहाँ की जो वीक है वो बड़ी है। तो जहाँ पे जो बड़ी वीक रहेगी, कहीं भी रहो, यहाँ पे रहो या फिर यहाँ पे रहो, जो बड़ी वीक रहेगी वहाँ पे वो पैरेलल लाइन एडजस्ट करके रख देनी है। जहाँ पे एंड हो गई ना वो वीक, वहाँ पे रख देनी है। और ये जो जोन बना है ये तुम्हारा परफेक्ट ट्रेंड लाइन जोन है, एक्यूरेट वाला ट्रेंड लाइन जोन है। ये जोन काम करेगा ही करेगा। आप आजमा के देखिए कैसे काम करेगा, कैसे इसको यूज़ करना है बताता हूँ। इन 2 पॉइंट को देख के हमने जोन ड्रॉ किया, ये परफेक्ट जोन ड्रॉ हुआ। अब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पे जाएगा और इस जोन को टच करके इस जोन में क्लोज होगा, या फिर यहाँ पे इस जोन के अंदर क्लोज होगा, या फिर जोन के बाहर क्लोज होगा, तो आपको एक रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लेना है। और ये इसके चांसेस 90% है कि ये रिवर्सल देगा ही देगा, देगा ही देगा। थर्ड रिवर्सल पॉइंट है, 100% है। ट्रेंड लाइन कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड रिवर्सल पॉइंट पे वो रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, जोन ड्रॉ किया। जोन में हमको पता चलेगा अब कहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा, कहाँ पे रिवर्सल होगा नहीं होगा। इवन दो इस पहले लाइन को क्रॉस करके मार्केट ने इसके अंदर ही क्लोज कर दिया, तब भी हम रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। तो हमको थर्ड पॉइंट पे रिवर्सल के लिए, डाउन के लिए इस कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अगर एक और डाउट है, थर्ड रिवर्सल पे ही रिवर्सल का ट्रेड लेना है आपको। चौथी बार अगर मार्केट फिर से गया तो वहां पे नहीं लेना है, 5वीं बार गया तो भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये वाला और ये वाला पॉइंट लेके मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसको समझाते हो। ठीक है, ये वाला और ये वाला पॉइंट देख के मैंने ड्रॉ किया। मुझे मार्केट अभी मान लीजिए कि यहाँ पे चल रहा है, आगे गया ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बॉडी टू बॉडी, इस लाइन के ऊपर बॉडी नहीं आनी चाहिए ज़्यादा वाली, तो बॉडी टू बॉडी ड्रॉ किया, पहली बात। दूसरा मैंने इसका एक जोन ड्रॉ कर दिया, देख रहे, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ओके। चलिए, कैसे किया, पहले बॉडी टू बॉडी ड्रॉ किया और दोनों तरह की 2 रिवर्सल पॉइंट को देख रहे हैं ना हम। यहाँ पे कहाँ पे बड़ी वीक है, बड़ी वीक इस साइड पे दिख रही है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उस बड़ी वीक के एंड पे रख दिया मैंने। अब समझिए चीज़ों को कैसे, इन 2 रिवर्सल पॉइंट को देख के हमने ये जोन ड्रॉ किया। थर्ड बारी में मार्केट वहाँ पे आए तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे डाउन के लिए, रेड कैंडल के लिए। ठीक है, अब
जब नेक्स्ट टाइम मार्केट फिर से इस जोन में आए तो हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिवर्सल के अगर जाते तो यहाँ पे हमारा लॉस होता, यहाँ पे हम ब्रेकआउट के लिए जाते तो यहाँ पे भी लॉस होता। रीज़न मैं बताता हूँ। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मैंने पिछले वीडियो में फिर से बताया था, इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ। थर्ड टाइम में बहुत ज़्यादा चांस है रिवर्सल के। जितने ज़्यादा रिवर्सल होंगे उतना ये जोन कमज़ोर होता चला जाएगा, फिर फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हुआ, हमको लगा ब्रेकआउट हुआ, हम अप के लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे डाउन के लिए चला गया, है ना। तो फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं अगर ज़्यादा रिवर्सल मिलते हैं तो। 1 2 3 4 रिवर्सल ऑलरेडी मिल चुके हैं। 5वीं बार में हम रिवर्सल के लिए नहीं जाते ही नहीं। वो रूल है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन सिर्फ तीन बारी में बहुत अच्छे से काम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चौथी बारी में भी बहुत अच्छे से काम करेगी, लेकिन हमको चौथी बारी में भी ट्रेड नहीं लेना है। हमको सिर्फ 2 पॉइंट को देख के ड्रॉ करनी है, थर्ड पॉइंट पे हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। प्रैक्टिस करके देखिए, आजमा के देखिए, नहीं वर्क किया तो मुझे बताइए। ठीक है, ये एक चीज़ हुआ। फिर से एक बार मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो। ट्रेंड रेंज मार्केट, ये रेंजिंग मार्केट है, ट्रेंड रेंज चाहिए हमको। ओके चलिए ठीक है। इसको मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले मार्केट को एक डाउन के लिए कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन ले लेनी है कोई भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिवर्सल पॉइंट हमने सिलेक्ट की है, एक ये वाला और एक ये वाला, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे ना बॉडी टू बॉडी पहले ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ कर दी। इस लाइन के ऊपर कोई बॉडी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अब ये दोनों साइड में वीक है, लेकिन बड़ी वीक कहाँ पे है? यहाँ पे बड़ी वीक है, तो हम बड़ी वीक का एक जोन लेंगे। अब ये प्रॉपर जोन हो गया। इस जोन में से कहीं से भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है, लेकिन हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड कब लेना है? थर्ड वाले इसमें। अब ये ग्रीन यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई तो हमको यहाँ पे ट्रेड ले लेना था डाउन के लिए, और ये डाउन के लिए चला गया। देखिए आपके सामने, आंखों देखा एकदम प्रॉपर। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गया बताना, कि देखिए कब मार्केट का ये जो जोन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, और ना कि ज़्यादा छोटा होना चाहिए, इतना नहीं। मार्केट का जोन एक एवरेज होना चाहिए, एक नॉर्मल जोन होना चाहिए। एक इतना जोन एक नॉर्मल जोन है, इस जोन में ही मार्केट चलेगा, यहीं से कहीं से रिवर्सल लेगा। हमको रिवर्सल ट्रेड लेना है थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, इतना समझ गए? बस इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। एक मुझे अप ट्रेंड मिलता है तो मैं अप ट्रेंड में ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। करंट मार्केट में, रियल वाले मार्केट में, हिस्ट्री में भी मैं बता सकता था, लेकिन हिस्ट्री है वो हिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। उसमें क्या बताने का मतलब उसमें अगर रियल मार्केट नहीं मिलता है मुझे तो वहाँ पे मैं बता सकता हूँ। अभी देखिए, इस एक रिवर्सल पॉइंट और एक दूसरा रिवर्सल पॉइंट, इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूँ और आपके सामने मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोई भी 2 रिवर्सल पॉइंट ले लीजिए, लेकिन इस तरह से लेना है कि जो ऊपर नीचे हो। एक यहाँ पे एक है, दूसरा इसके ऊपर है, तो ये अप के लिए जाएगा जोन, है ना। तो मैं क्या किया, बॉडी टू बॉडी एक लेवल ड्रॉ किया। इस लेवल के नीचे बॉडी नहीं आनी चाहिए कोई भी। बॉडी टू बॉडी ड्रॉ किया। उसके बाद हम दोनों में वीक देखेंगे कहाँ पे है ज़्यादा बड़ी, यहाँ पे है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से कॉपी करके। इसी लाइन की कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक ले लेंगे, और एक प्रॉपर जोन हो गया। देखिए मार्केट तीसरी बार में जब यहाँ पे आया, ये देखिए तीसरी बारी में आया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर सकते हैं अपन। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखेंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे ट्रेड लेना है। अब देखिए मार्केट इस जोन के अंदर ही क्लोज दे रहा है, और ये यहाँ पे देखिए बायर्स आ रहे हैं। अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है तो हम बेशक अप के लिए जा सकते हैं। देखते हैं हम मिलता है क्या ट्रेड एक कोई। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक रिवर्सल हो चुका है थर्ड पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, देख सकते हैं आप, जोन के नीचे गया है। अब ये छोटा सा ब्रेकआउट, अभी हमने जो जोन ड्रॉ किया है ना, ये जोन काफ़ी एक्यूरेट है, और ये जोन जो है वो तुमको एक प्रॉपर ब्रेकआउट देगा। इवन तो ये छोटा सा खाली नीचे भी क्लोज हुआ है ना, तो भी इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। मैं बताऊंगा वो ब्रेकआउट के रूल भी बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हमको थर्ड वाले पे ही लेना था। यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी अगर यूज़ करते तो भी हमको पता चलता कि यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना था रिवर्सल के लिए।
तो हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में सीखेंगे वो चीज़, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी की वो और ज़्यादा बढ़े, है ना। फिलहाल के लिए इतना समझेंगे कि हमको थर्ड रिवर्सल पॉइंट पे ही हमको ट्रेड के लिए जाना था। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट कैसे ड्रॉ करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही सीखेंगे और इसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना, ज़्यादा कुछ निकालना नहीं, जितना सीखा है बस उतना कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप आजमा के देखिए और अगर अच्छे रिजल्ट मिले तो मुझे बताइए, नहीं भी मिले तो भी मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से गाइड करूँगा, ताकि आपका जो डाउट है ना वो क्लियर होनी चाहिए। बस इतने मैं चाहता हूँ आपसे, ठीक है। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, वॉइस चैट पे बताइए, कहीं पे भी बताइए। डाउट नहीं रखना है, बस आपको जितना बताया हुआ है उतना ही कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।